अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल्ला सईद, आप लोग जानते ही होंगे। आज की मैंने वीडियो में लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि बल्कि आखिरी दो वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि मैं कुछ मसलों में चल रहा हूँ। तो टाइम निकाल के मैं बताऊंगा कि वो क्या मसले हैं, लेकिन वो मसले मुझे बाकी पाकिस्तान में आके बताने पड़ेंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि जब मेरी जॉब होगी, सारा कुछ मैं बताता रहा कि मैं अब डेरा दुबई जा रहा हूँ, नून में मेरी जॉब होगी, तो ये सारा काम था। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि हमारे लड़के थे, कुछ लड़के रह गए थे जिनकी जॉब रहनी थी, वो नून में जॉब होगी। बताया था मैंने, अकोमोडेशन भी चेंज होनी थी, अकोमोडेशन भी चेंज हो गई। वहाँ जो हमें पाकिस्तान से बताया गया था कि आपने पैकिंग का काम करना है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम था। ठीक है, वो काम था ही नहीं, उसमें बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात पेश आई। फ्रैक्चर हुआ मेरे पाँव पे, वो शूज़ पहनने की वजह से। सेफ्टी शूज़ होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि नहीं होते, वो सेफ्टी शूज़ होते हैं, वहाँ पर अलाउ होते हैं, हर हाल में पहनने होते हैं। उसकी वजह से वो 2-2.5-3 kg के शूज़ थे, जिसकी वजह से मेरा पाँव बिल्कुल गल गया, रेशा पड़ गया। उसकी पिक्चर भी मैं आपको इसमें ऐड करूँगा। मैंने फिर सारा इसका सिनेरियो ये था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका वो लाजमी था, नहीं तो मेरा पाँव बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। स्वेलिंग हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने जो दो इधर बंदे हैं, अहमद और असद, जो यहाँ मुझे पाकिस्तान इंटरव्यू करके लेकर गए थे लोगों को, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ लोगों को, 40 में से 30 लोगों को नमशी में करवा दिया। हमसे नमशी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के हमें भेज दिया नून में। हम फिर भी वहाँ पर गए। अकोमोडेशन कैसी थी वहाँ की, वो बिल्कुल छोटे से कमरे में तीन बेड लगा के चारों तरफ तकरीबन 13-14 लोग वहाँ एडजस्ट करवा दिए हमने। वहाँ भी हमें काम से गर्ज था, क्योंकि हम कमाने के लिए आए थे। हमने बहुत मुश्किल से वहाँ पर इसको जॉब का कहा, ही हमें जलील करता था, जॉब कहता था नहीं है नहीं है नहीं है। जैसे अब देखो ना, उसकी ये बात थी कि जब हमने इसको काफ़ी इंसिस्ट किया ना कि भाई इतने दिन फ्री हो गए, महीना फ्री बैठ गए, हमें जॉब दो, कहता भाई जॉब नहीं है। जब आप लोग इधर लैंड हुए थे ना दुबई में, उसी टाइम नमशी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। तो फिर जेन में मेरे ये था कि ये किस किस्म का थर्ड क्लास इंसान है, थर्ड क्लास ही कंपनी है। डेल्टा रिक्रूटमेंट कंपनी इस तरीके की है कि इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, इसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत ही नहीं रखता कोई, कि इसका कॉन्ट्रैक्ट 40 लड़कों का था, उसने ख़त्म कर दिया, बस ये चुप करके बैठ गया और हमें लारे में लगा दिया कि भी हाँ मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ये सब झूठ था। मतलब 40 लोगों को पे उनको वीज़ा भी इशू कर दिया, टिकट भी बुला भी लिया, और काम भी नहीं है वहाँ। यहाँ तो वह ऐसे होता ना कि वहाँ पर कहता है चलो आप वेट करो, वेट करने के बाद आपकी जॉब भी हो जाएगी। वेट का मैं नहीं कहा, ये कह रहे कि भी आपका काम ही नहीं है। फिर कह के ला के से अपनी मनपसंद लड़कों की जॉब करवा देनी उधर। ठीक है, तो खैर वो भी दोस्त थे, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। फिर हमें जहाँ 10 लड़के थे, हमें इसने इस तरीके का ट्रीट किया कि हमें इसने भेजा वहाँ पर जहाँ हम जॉब कर रहे थे नून में। वो बेसिकली वहाँ दूसरे लड़के जॉब करते थे, वो बाइक राइडर थे। उसको इसने कहा था कि आप अपना खर्चा निकालने के लिए नून में जॉब कर लो। फिर हमें ये हुआ जब उन लोगों को पता लगा कि यार ये काम इतना मुश्किल है, हमारे टाइम इतना ज़्यादा है, जो काम बता के गया है ये वो वाला काम नहीं है, चॉकलेट पैकिंग का काम बता के वहाँ पर हमसे लोडिंग अनलोडिंग करवा रहा है। वो लोग 10 लोग नहीं गए 20 में से। फिर इसने कहा कि भी हाँ यार वहाँ के नमशी में 10 लोग नहीं जा रहे, तो इनको इनकी जगह ले भेज देता हूँ। फिर इसने हमें वहाँ से बुलाया। हमें नहीं पता था कि हम जलालत के तौर पे जा रहे हैं। सिर्फ 1 महीना काम था वहाँ पर, ये सारा सिनेरियो था। 1 महीना काम था, कॉन्ट्रैक्ट उधर से सेल निकालनी थी हमें इसने कहा कि भी 2 साल काम इधर ही है आपका। हमें तो चलो मुतमिन हो गए कि यार चलो हमारा ये है कि सिस्टम शुरू होगा। जो हमारे खर्चे जेब में ख़त्म हो गए थे, भूख के लाले पड़े थे, वो चलो महीना और बर्दाश्त कर लेंगे भूख, लेकिन ये है कि हमारी सैलरी जो स्टार्ट हो जाएगी 2 साल की। लेकिन वो सब झूठ था। वो झूठ वहाँ जाके पता लगा कि जब हमने कंपनी से पता किया, कंपनी के लोगों से, कि भी हमने यहाँ पर 2 साल के लिए यहाँ पर हैं हम। उसने कहा 2 साल को आपका किसने कहा? मैंने कहा हमारी कंपनी ने कहते हैं आप सिर्फ 1 महीना में हो काम करने के लिए, सिर्फ सेल निकालनी है। खैर काम ये था, मेरा पाँव ख़राब हुआ। मैंने दूसरे दिन इससे बताया कि भाई मेरे शूज़ पाँव का मसला है, मेरा पाँव ख़राब हो गया। उसने कहा भाई जॉब पे तो जाना है। जब दूसरे दिन मैं गया ना, तो उधर की मैं शूज़ अपने साथ वाले शूज़ ले गया साथ, एहतियातन। अगर मेरे दिल में चोर होता ना तो मैं शूज़
यहाँ से पहन के जाता घर वाले, वहाँ पर मुझे पता था सेफ्टी शूज़ के बगैर अलाउ नहीं हुआ, मुझे छुट्टी दे देनी थी, मैंने वापस आ जाना था। मैं फिर भी वो इसके कहने पे मैं शूज़ पहन गया और सेफ्टी शूज़ में साथ ले गया अपने तौर पे कि मुझे पता है इसने तो मुझे मेरे से जान छुड़वाई है कि यार एक दफ़ा चले जाए वहाँ पर। मैं वहाँ गया हूँ, कंपनी नून ने कहा कि हम आपके मेल कर देंगे डेल्टा आपकी सप्लायर कंपनी को कि इस बंदे को रेस्ट दें, रेस्ट करेगा, इसका पाँव ठीक होगा, हम इसकी कैजुअल लीव लगा लेंगे, इसकी कटौती नहीं करेंगे सैलरी में से, तो आप इसको रेस्ट दें। तो मैंने कहा, कहते आप जाओ छुट्टी करो। मैं कहा सर नहीं, मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मैं शूज़ साथ लेकर आया हूँ, मैं कर लूँगा काम, पेन में काम करूँगा मैं। उसने कहा यार अपने बलबूते पे चलो, अगर आप इतने मेहनती लग रहे हो तो अब कर लो काम। मैंने फिर काम किया, मैंने 2 दिन ही काम किया, मैंने फिर 20 दिन काम किया इसी पेन के साथ। पेन किलर खाता था, दर्द मेरे बर्दाश्त, दर्द इतनी नहीं होती थी, लेकिन वो जो हड्डी के साथ हड्डी लगती थी वो सुन्न हो जाती थी जगह, जिसकी वजह से मुझे नहीं था पता कि मेरा पेन तो कम हो रही, लेकिन वो हड्डी का बेड़ा गर्क स्टार्ट हुआ है। फिर जब 20 दिन मैंने काम गया हूँ मैं, तब तक हमें हालात पता चलते रहे कि भी इसने हमें किसी के एक जगह भेजा है, हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, हमें सैलरी इसने देनी है, मैं ये भी पता था। फिर हुआ ये, महीने बाद ना, महीना नहीं 20 दिन के बाद मेरा पाँव का काफ़ी स्वेयर मसला हो गया, वो काफ़ी रेशा निकलने लग गया। फिर नून कंपनी ने, जब उसके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने देखा कि भी इस बंदे का काफ़ी काम है, उसने कहा भी देखें अगर आप हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉई होते ना तो हमारी कंपनी का बड़ा अच्छा मेडिकल है, हम प्रोवाइड करते हैं, हम आपको मेडिकल करते हैं, लेकिन ये आप थर्ड पार्टी आप हैं हमारे लिए, तो आप अपनी सप्लायर कंपनी को कह सकते हैं। मैंने कहा सर, वो कहते हैं हमने इनको कहा है लेकिन वो नहीं, अब आपको कुछ कहा उन्होंने, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात, उन्होंने जितनी फॉर्मेलिटी करनी थी कर दी, अब इन बगैरतों का काम था कि मेरा काम करवाते, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। मैं फिर भी जब 20 दिन हुए ना, तो मेरा जब सिक्योरिटी ने कहा कि भाई आपका इशू है, आप ना सेल स्टार्ट होनी है, कल से काम बहुत ज़्यादा होगा, आप कल से ना आइएगा। मैं उसी रात इसके पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? अगर मैं इसे कहता कि मैंने नहीं उन्होंने निकाल दिया, तो इसने कहना था ठीक है रूम में बैठ जाओ आप, मैं रूम में नहीं बैठना चाहता था। मैं अगले दिन सुबह इसको बताया कि भाई देखो यूनिफॉर्म पहन के, उन्होंने रात को ये कहा, लेकिन मैं जाऊँगा जहाँ मैंने 20 दिन काम किए हैं, मुझे पता था मेरे पेट का इशू है, मेरे खाना है, मेरे सैलरी मिलेगी, 10 दिन रहेगी, जहाँ 20 दिन चलेंगे 10 दिन ही जा सकता। मैं सुबह गया हूँ, मैंने कहा यार ये मसला है अहमद, तो लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा। उसने कहा हाँ आ जाओ आप। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा भैया वापस चले जाएँ, आपको हमने कल भी कहा था। वापस आ गया, 10 दिन रेस्ट किया मैंने। 10 दिन रेस्ट करने के बाद से पूछता रहा भाई सैलरी कब? इसने को 2 को ज्वाइनिंग हुई थी, 2 को सैलरी मिल जाएगी, ये था सारा। वहाँ जो रिहाइश थी उस जॉब के 20 दिनों के अंदर अंदर ये काम भी हुआ। वहाँ पर जो रिहाइश थी वहाँ पर लड़कियाँ सही नहीं रहती थी, इलीगल लड़कियाँ रह रही थी वहाँ पर, तो मतलब अफ्रीकन थी, जो भी किस्म की लड़कियाँ थी। हमारी इस तरह की कौन सी अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करे भी जहाँ हमें अपनी जान का खतरा हो, हमें रात को पता है सोना, सुबह उठना या नहीं उठना हमें पता ही नहीं। इस तरह ये कौन सी कंपनी की भी जिम्मेदारी है? वहाँ पर हमारी लड़ाई होती थी डेली, हमें तो यरगमाल बनाया होता था इन्होंने, कालियों ने। हमारे तो इस तरीके का मसला था। ये वहाँ पर मुझे इश्यूज फेस करने पड़ते थे। फिर 20 दिनों के अंदर एक ये भी टाइम आया कि मैंने कहा यार मुझे इतनी सवेर प्रॉब्लम है, मैं अगर चला भी तो मज़ीद गिर जाऊँगा, तो गिर गया तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। उसने कहा भाई आप मर जाओ, मर भी गए तो आपको काम पे जाना पड़ेगा। ये अहमद के अल्फाज थे, ये इस तरीके का घटिया इंसान था। इसने किसी बात पे कलमे की भी कसम झूठी खाई थी, जबकि उससे पता था कि हसीब को सच पता है, बल्कि हम सब लड़कों को सच पता है। तो ये इस तरीके का भी मैंने उस दिन से इस पर एतबार करना छोड़ दिया था कि यार इससे बहस ही नहीं बनती, ये घटिया इंसान है जिसने इस्लाम को यूज़ करके उसकी झूठी कसम खाई है कलमे की। फिर बाद में हुआ ये, इसने भी कह दिया, जब 10 दिन की रेस्ट में मेरे 2 दिन रह गए ना महीने में, तो इसने कहा कि भी अब आप लोगों को ना जबल अली शिफ्ट होना है, तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, अब आप लोगों ने नमशी में जाना है या नून में जाना है या दूसरी कंपनी में, क्योंकि सप्लायर कंपनी ठेके पे काम होता है। मुझे इसने ये जाते हुए कहा कि भी तुम्हारा मैंने नमशी में बात कर ली है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे इशू है शूज़ का, नून में तो नमशी में शूज़ अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर काम आसान है, तो तुम्हारा वहीं पर ही होगा जहाँ तुम्हारा पहले नाम था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी इस तरीके से। फिर हुआ ये, मैं जबल अली चले गया, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस इंसान ने इस तरीके से घटिया हरकत की कि इसने मुझे कैंसिलेशन डाली और मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए मुझसे। वो सारा किस्सा ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब वहाँ हुआ ये कि वहाँ पर जबल अली में किसी रूम का इशू था हमारे। इस कंपनी की ये औकात है
कि अब मैं कंपनी में बताऊँ आपको, डेल्टा रिक्रूटमेंट सप्लायर कंपनी है, उसमें एक मैडम है महर, जो 100 कार्ड जैसे जो फ्रॉड का मेन जड़ है, वो जो फ्रॉडिया जिसे कहते हैं ना मैडम, वो उसके बाद 2-3 बंदे हैं, फिर उनके ये चपरासी नुमा एम्प्लॉई जो अहमद है और असद है, इनकी तस्वीरें मैंने अगली वीडियो में मैंने ऐड की हुई हैं। इनकी रिकॉर्डिंग जो मैंने की कैंसिलेशन के दौरान, जिसमें मैंने वादा किया है और इन्होंने भी मेरे से जो झूठे वादे किए हैं उस बिना पर जो मैंने सिग्नेचर किए हैं वो भी ऐड है, वो भी देखिएगा आप। तो बाकी जब वहाँ पर उस तरीके की घटिया कंपनी है कि उनके रूम नहीं कम पे करते थे ये रेंट, जिसकी वजह से कंपनी ने रूम ही कैंप ने ले लिए थे। तो हमें इसने 10 लड़के थे, 10 लड़कों का अलग रूम था, लेकिन उसने हमें कभी इंडियन के साथ कुछ लड़कों को, कुछ को नेपालियों के साथ, वो शराबी वगैरह सारे थे, इनके साथ एडजस्ट किया, लेकिन हमें इतना हमदर्द हो गया।